हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कंबोज पर। तो इस वीडियो में देखेंगे हम भूगोल, जो कि आपके सामाजिक विज्ञान का एक हिस्सा है। इसका चैप्टर नंबर 5, जिसका नाम है खनिज तथा ऊर्जा संसाधन। तो इस चैप्टर में बच्चों आपके प्रीवियस बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चन आए हैं वो, और जो आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, और बाकी इसके अलावा मैं आपको लगभग सारे सब्जेक्ट चैप्टर वाइज मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दे चुका हूँ। तो आप प्ले लिस्ट में जाकर के सारे क्वेश्चन अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए, ताकि आपके बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स आ पाए। तो सबसे पहला जो टॉपिक है वो है आपका बहुविकल्पीय प्रश्न, जो कि एमसीक्यू टाइप आपके क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। लगभग 10 क्वेश्चन आपके इस बार एमसीक्यू देखने को मिलेंगे। पहला क्वेश्चन देख रहे हैं आप, निम्नलिखित उससे पहले मैं थोड़ी सी इंक चेंज कर लेता हूँ इसमें, क्योंकि फिर मैचिंग मैचिंग हो जाएगी। पहला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित खनिजों में से जीवाश्म ईंधन कौन सा है? 4 ऑप्शन दे रखे हैं, बेरियम, कोयला, जिरकॉन या यूरेनियम। तो पहले वाले का जो आंसर हो जाएगा वो जाएगा कोयला। दूसरा आपका, निम्नलिखित में से भारत का सबसे पुराना तेल उत्पादक राज्य कौन सा है? तेल उत्पादक राज्य पूछा है, चाय के बारे में पूछेगा तो असम, और यहाँ पे आपसे पूछा है किसके बारे में? तेल उत्पादक। ठीक है, और तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो भी हो जाएगा कौन सा? असम। चाय और तेल कहाँ पे? असम में की जाती है सबसे ज्यादा उत्पादन। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 3। भारत के आंतरिक भागों से ताप का प्रयोग कर उत्पन्न की जाने वाली विद्युत को क्या कहा जाता है? आंतरिक भाग से ताप का प्रयोग कर, ठीक है, ताप का प्रयोग करके यानी टेम्परेचर का प्रयोग करके विद्युत उत्पादन की जो प्रक्रिया होती है उसको हम बोलते हैं भूतापीय ऊर्जा। प्रश्न नंबर 4 देख रहे हैं बच्चों आप स्क्रीन पर। अणुओं की संरचना को बदलने से किस प्रकार की ऊर्जा प्राप्त होती है? अणुओं की संरचना को बदलने पर। प्रश्न नंबर 4 जैसे कि आप पढ़ पा रहे हैं स्क्रीन पर, इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा परमाणु ऊर्जा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 है बच्चों, हजीरा विजयपुर जगदीशपुर गैस पाइपलाइन की सही लंबाई कितनी है? प्रश्न नंबर 5 है और इसकी जो सही लंबाई हो जाएगी वो हो जाएगी बच्चों बी, यानी 1700 किलोमीटर। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 6। भारत में पवन ऊर्जा का विशाल केंद्र कहाँ स्थित है? यानी सबसे ज्यादा जो सेंटर पॉइंट है किसका? पवन ऊर्जा का। प्रश्न नंबर 6 है, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, यानी तमिलनाडु में विशाल केंद्र उपस्थित है। प्रश्न नंबर 7 है, निम्नलिखित में से कौन सा गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत है? गैर परंपरागत पूछा है। देखो, दो प्रकार के आपके ऊर्जा स्रोत होते हैं, गैर परंपरागत और परंपरागत ऊर्जा स्रोत। तो प्रश्न नंबर 7 में कैसा पूछा है? गैर परंपरागत स्रोत। प्रश्न नंबर 7 का जो सही आंसर है वो है सौर ऊर्जा। ठीक है, प्रश्न नंबर 8 देख रहे हैं आप स्क्रीन पर। इसमें पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज अपक्षयित पदार्थ के अवशिष्ट भार को त्यागता हुआ चट्टानों के अपघटन से बनता है? प्रश्न नंबर 8 है, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बच्चों बी, कौन सा? बॉक्साइट। प्रश्न नंबर 9 देख रहे हैं, झारखंड में स्थित कोडरमा निम्नलिखित में से किस खनिज का अग्रणी उत्पादक है? कोडरमा किस चीज का उत्पादक करता है, उत्पादन करता है? प्रश्न नंबर 9 है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अभ्रक। प्रश्न नंबर 10 पर चलते हैं अब। इसमें आपसे पूछा बच्चों, निम्नलिखित चट्टानों में से किस चट्टान के स्तरों में खनिजों का निक्षेपण और संचयन होता है? प्रश्न नंबर 10 है, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा तलछटी चट्टान है। ठीक है, उसके बाद अभी एक क्वेश्चन और आपका बचा है, सॉरी 2 क्वेश्चन बचे हैं, उनको भी जल्दी जल्दी देख लेते हैं। इसमें आपका पहला है कि मोनोजाइट रेत में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज पाया जाता है? प्रश्न नंबर 11 है, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, यानी कौन सा? कोरियम। प्रश्न नंबर 12 है, विभिन्न खनिजों के योग से बनी चट्टानों से निर्मित है, क्या निर्मित होता है? प्रश्न नंबर 12 में आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा भू प्रवृत्ति। ठीक है, तो एमसीक्यू आपके हो चुके हैं कंप्लीट। उसके बाद चलते हैं हम निश्चित उत्तरीय प्रश्न पर। बहुत ईजी है और आपने इनको अच्छे से याद कर लेना है यहीं पर। पहला आपका, पहला जल विद्युत शक्ति केंद्र कब स्थापित किया गया? तो 1898 ईस्वी में स्थापित किया गया। दूसरा आपका, माधोपुर किस लिए प्रसिद्ध है? तो माधोपुर सबसे बड़े सौर ऊर्जा संयंत्र के लिए प्रसिद्ध है। प्रश्न नंबर 3 देख रहे हैं आप, भारत का सबसे बड़ा खनिज उत्पादक क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो बॉम्बे हाई प्रसिद्ध है, किस चीज के लिए? खनिज उत्पादक क्षेत्र के लिए। सीएनजी का पूरा नाम कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, संपीड़ित प्राकृतिक गैस, हिंदी में आप देख रहे हैं। ठीक है, अच्छे से याद कर लेना है, इसको फुल फॉर्म आएगी ही आएगी। पांचवा है, सबसे पुराने तेल उत्पादक राज्य का नाम बताइए। सबसे पुराना तेल उत्पादक आपका कौन सा हो जाएगा? असम। अगला है आपका प्रश्न नंबर 6, मोनोजाइट रेत में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो थोरियम पाया जाता है। अभी आपने एमसीक्यू टाइप में भी इस क्वेश्चन को देख लिया था। इसी के साथ बच्चों आपके एमसीक्यू करें निश्चित प्रश्न कंप्लीट हो गए। अब आपके जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर के, चाहे वो शॉर्ट है या फिर लॉन्ग है, वो मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ। बाकी ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं इसको पीडीएफ के रूप में आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां से आप इस वीडियो को डाउनलोड करके और अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। तो क्वेश्चन आप देख रहे हैं, ऊर्जा के परंपरागत साधन और गैर परंपरागत साधन। तो इनको समझ लेते हैं पॉइंट पॉइंट करके। एक तरफ आप देख रहे हैं ऊर्जा के परंपरागत, दूसरी तरफ गैर परंपरागत। पहला है ईंधन, ईंधन यानी लकड़ी। कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस व जल विद्युत शक्ति ऊर्जा के परंपरागत साधन है।
वहीं आ जाएगा गैर परंपरागत में तो सौर ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, ज्वारी ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायोगैस जो कि कूड़ा कचरा मलमूत्र व गोबर से निर्मित होती है, ऊर्जा के गैर परंपरागत साधन है। दूसरा आपका ऊर्जा के परंपरागत साधनों का प्राचीन काल से उपयोग किया जा रहा है। ऊर्जा के गैर परंपरागत साधनों का विकास उच्च प्रौद्योगिकी से ही संभव हुआ है। तीसरा है आपका जल विद्युत शक्ति को छोड़कर अन्य सभी साधन अनवीकरणीय हैं, अर्थात एक बार उपयोग कर लिए जाने के उपरांत सदैव के लिए समाप्त हो जाते हैं। सीधा सीधा आप बोल सकते हैं कि ऐसे पदार्थ जिनका एक बार उपयोग करने के बाद पुनः उपयोग किया जा सकता है नवीकरणीय, और जिसका उपयोग नहीं किया जा सकता अनवीकरणीय कहलाते हैं। तो ऊर्जा के गैर परंपरागत साधन नवीकरणीय हैं, अर्थात इनका उपयोग बार बार किया जा सकता है, जैसे जब तक ब्रह्मांड में सूर्य और सौर ऊर्जा की प्राप्ति नियमित रूप से होती रहेगी। आखिरी पॉइंट है, इन्हें ऊर्जा के क्षयी संसाधन भी कहते हैं। इन्हें ऊर्जा के अक्षयी संसाधन भी कहा जाता है। क्षयी मतलब होता है जिसका क्षय हो जाता है, यानी जो जिसका शोषण हो जाता है, यानी जो खत्म हो जाते हैं। अगला और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपकी इस बार बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा ही मिलेगा कि बॉम्बे हाई क्यों प्रसिद्ध है, देश के आर्थिक विकास में इसका क्या योगदान है। इस क्वेश्चन को आप बच्चों अच्छे से देखेंगे। स्वाधीनता के पश्चात अब तटीय क्षेत्रों में तेल तथा प्राकृतिक गैस मिलने की अपार संभावनाएं व्यक्त की गई। फलस्वरूप मुंबई तट से 115 किलोमीटर दूर और वडोदरा से 80 किलोमीटर दक्षिण में अरब सागर में पेट्रोल के विशाल भंडारों का पता चला, जिसे तेल क्षेत्र में बॉम्बे हाई के नाम से जाना जाता है। यह भारत का सबसे बड़ा अपतटीय तेल क्षेत्र है, जो 143,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में विस्तृत है। यहाँ तेल 1416 मीटर की गहराई से निकाला जाता है तथा जापान से आयात किए गए सागर सम्राट नामक विशाल जलयान द्वारा सन 1974 ईस्वी से तेल का उत्पादन किया जा रहा है। ओएनजीसी के रिकॉर्ड के अनुसार यहाँ 125 कुओं से तेल का उत्पादन किया जा रहा है। यहाँ लगभग 262 लाख टन खनिज तेल का उत्पादन किया जाता है। इस प्रकार देश के पेट्रोलियम उत्पादन में बॉम्बे हाई का योगदान सराहनीय रहा है। पहले भारत पर्याप्त मात्रा में तेल का आयात करता था, परंतु बॉम्बे हाई की खोज के बाद तेल के आयात में कमी आई है। यानी बॉम्बे हाई ऑलरेडी इससे हमारा क्या हुआ, थोड़ा पेट्रोल नहीं तो अगर आप बॉम्बे हाई हमें नहीं मिलता, वहाँ लगभग कितने बोले हैं 125 कुएं, ठीक है, नहीं मिलते तो हो सकता है जो पेट्रोल डीजल की कीमत है थोड़ी सी बढ़ी हुई आपको मिलती। उसके बाद है इस क्षेत्र में तेल की उपलब्धता से प्रभावित होकर अन्य नए अपतटीय तेल क्षेत्रों में तेल की खोज के कार्य को प्रोत्साहन दिया जा रहा है तथा परिणाम भी अनुकूल मिल रहे हैं। इस प्रकार तेल उत्पादन क्षेत्र में बॉम्बे हाई का देश के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। ठीक है, तो इसी के साथ बच्चों इस चैप्टर के आपके लगभग सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो चुके हैं कंप्लीट। आई होप इन सारे क्वेश्चंस को आप अच्छे से समझ गए होंगे। इसके बाद भी अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम है, आप जरूर कमेंट बॉक्स में बच्चों पूछ सकते हैं। और इसके अलावा लगभग आपके सारे सब्जेक्ट में आपको प्रिपेयर कर रहा हूँ। लास्ट ईयर भी आपको सारे सब्जेक्ट प्रिपरेशन कराए थे, ठीक है, प्रिपेयर कराए थे। रिजल्ट बहुत अच्छा रहा, रिस्पॉन्स अगर आप प्रीवियस वीडियो में जाकर के देखेंगे, जो बताया वही एग्जाम में आपके देखने को भी मिला। तो इस साल भी आप लोगों ने तैयारी करनी है, जितना बच्चों आपको इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ वो आपने अच्छे से प्रिपेयर करते जाने हैं। किसी भी क्वेश्चन को आपने छोड़ना नहीं है। कोई भी क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहा, बस एक कमेंट डाल दीजिए कि सर ये टॉपिक आपको क्लियर नहीं हुआ, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट को आपके, ठीक है, बोर्ड एग्जाम का जो भी सब्जेक्ट है, कोई भी सब्जेक्ट से रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम है आप कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है, एग्जाम तक जुड़ जाइए, गारंटी आपका बहुत अच्छे मार्क्स आप लोगों के एग्जाम में मैं ला करके दूंगा। बस जितना बताऊंगा उतना आप प्रिपेयर करते जाइए। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 6 के साथ। और सभी को बेस्ट विशेष आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, अच्छे से तैयारी करते हुए। आप सभी का अगेन एक बार थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए।